हाय फ्रेंड्स। रिग्रेशन का एक अजम्पशन है कि रेजिडुअल्स में आपस में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, जिसको हम ऑटो कोरिलेशन बोलते हैं। अगर ऑटो कोरिलेशन है तो ये फिर चला जाता है मामला टाइम सीरीज के पास, और अगर उनमें रेजिडुअल्स में ऑटो कोरिलेशन नहीं है तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल डाटा है। इस चीज़ को चेक करता है डर्बन वाटसन, और डर्बन वाटसन को हम ऐसे निकाल सकते हैं: रिग्रेशन लीनियर सेल्स, मैंने यहाँ व्हीकल टाइप जो भी फाइल है कोई भी ले ली, कि कैलकुलेशन कैसे होती है। स्टैटिस्टिक्स में हमने अभी तक मॉडल फिट देख लिया, आर स्क्वायर देख लिया, एडजस्टेड आर स्क्वायर कैसे निकलते हैं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट एंड पार्शियल की बात कर ली हमने, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की बात कर ली है। अब है कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक। एक ये रहता है और एक हमारा रहता है रेजिडुअल्स में डर्बन वाटसन। तो देखें डर्बन वाटसन की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे। तो डर्बन वाटसन की वैल्यू मॉडल समरी के अंदर ही आती है। खैर यहाँ तो ये रिलेशन है ही नहीं, डर्बन वाटसन भी सारा अजीब आ रहा है। डर्बन वाटसन की वैल्यू आनी चाहिए 1 से 3 के बीच में, यानी 2 के आसपास आता है। अगर ये 1 से लेस हो, जैसे इस केस में आ रहा है, या 3 से ज़्यादा हो, तब शायद ये क्रॉस सेक्शनल डाटा नहीं है, इसमें टाइम सीरीज के एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है? इस वैल्यू के लिए हमें जाना होगा सेव। ये रेजिडुअल से निकलती है, रेजिडुअल को हम सेव कर लेते हैं, और जो हमारे रेजिडुअल आ गए हैं, रेजिडुअल आ गए, इसको हम ले चलते हैं एक्सेल के अंदर। ये हमारे रेजिडुअल्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन सब का सम ऑफ स्क्वायर्स। तो ये तो आई होप अब इस पे थोड़े से कंफर्टेबल हो गए होंगे कि सारा ही जो रिग्रेशन है वो सम ऑफ स्क्वायर से चलता है। रेजिडुअल्स का सम ऑफ स्क्वायर, रेजिडुअल का टोटल हमेशा 0 होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम इनमें आपस में देखते हैं कि एक रेजिडुअल की उसके पिछले, इसका मतलब समझे आप, जैसे दो पर्सन्स हैं, पहले पर्सन का जो एक्सप्लेन नहीं हो पाया और दूसरे पर्सन का, उनके आपस में रिलेशन क्यों होना चाहिए अगर क्रॉस सेक्शनल डाटा है। लेकिन अगर एक ही पर्सन का एक लंबे टाइम पीरियड के लिए डाटा है तो उसकी दो ऑब्जर्वेशन में रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम ये हमने यूज़ किया, और इसका भी सम ऑफ स्क्वायर कर दें। और इन दोनों का जो रेशो होता है, यानी एक तो हमने निकाला कि एक्चुअल रेजिडुअल का क्या है, एक इनके बीच का, इसको इसलिए बोलते हैं सीरियल कोरिलेशन या ऑटो कोरिलेशन। ऑटो मतलब सेल्फ, दो के बीच में, और इनका जो रेशो है इसका नाम होता है डर्बन वाटसन 0.0639। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे दी होती है 0.0639। ओके, 4 हो गई। तो इसका क्या पर्पज़ है, डर्बन वाटसन हमें बताता है कि हमारे डाटा में टाइम एलिमेंट है या नहीं। अगर इसकी वैल्यू 1 या 3 से बियॉन्ड है, लेस देन 1 मोर देन 3, तब तो हम जाएंगे टाइम सीरीज में, चेक करेंगे टाइम एलिमेंट है। अदरवाइज ये आपका क्रॉस सेक्शनल डाटा है और आप OLS रिग्रेशन लगा सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है चेक करने का कि टाइम एलिमेंट है या नहीं। वैसे तो हमें पता ही होता है, अगर आपने सर्वे किया है, 100 लोगों से अलग अलग डाटा लिया है एक ही टाइम पीरियड पे, तो इसमें कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे काम करें कि एक ही पर्सन का लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, एक ही पर्सन का कोई इंडिकेटर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नोट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट का डाटा, इन्फोसिस की प्राइस पिछले 25 साल की, तो ये टाइम सीरीज का डाटा हो जाएगा। तो हालांकि मार्केटिंग में आता नहीं, पर फिर भी एक इंडिकेटर है कैसे यूज़ करते हैं। ये एक अजम्पशन है ऑटो कोरिलेशन रिग्रेशन का, OLS ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर का एक अजम्पशन। थैंक यू।